नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकही चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। आज की बतकही में मुद्दे सीधे नहीं हैं। हर खबर के पीछे एक कहानी है और हर कहानी के पीछे सियासत का खेल। यूजीसी पे बवाल के बीच मंच से महाभारत छिड़ी हुई है। अब सवाल पढ़ाई लिखाई से काफी आगे निकल चुका है। अब मामला बन गया है कि आखिर कौन है असली हिंदू हृदय सम्राट और कौन समाज में डाल रहा है नई दरार। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की बतकही। सबसे पहले बात वही से जहां से आग सबसे ज्यादा भड़की है। यूजीसी को लेकर के सवर्ण समाज और ब्राह्मण एक साथ सड़कों पर हैं। विरोध खुल करके हो रहा है, लेकिन इसी बीच एक बयान ने पूरा माहौल गरमा दिया। दरअसल साक्षी महाराज जैसे लोग जो खुद को हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं, उन पर आरोप लग रहा है कि वो ब्राह्मण और राजपूतों के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आप सुन ही लीजिए। और अभी तो आपको पता नहीं 4 वेद हमने लिखे हैं। हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा विद्वान मुझसे साथ कर्म करने को तैयार हूँ। 4 वेद हमने लिखे हैं, 18 पुराण हमने लिखे हैं, गीता रामायण हमने लिखी है। तुमने तो सीता चुराई थी बस। क्या क्षत्रियों के बच्चों को मारा था? दोस्तों, अब लोग सोशल मीडिया पर इतिहास खोल करके बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि भैया रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने, और वो वाल्मीकि दलित समाज से थे। लेकिन पढ़ाता कौन है? ब्राह्मण। पूजता कौन है? राम को, जो क्षत्रिय है। और रावण अपनी ही जाति का होकर के भी हर साल जलाया जाता है। तो सवाल ये उठ रहा है कि अगर ब्राह्मणों में न्याय विवेक नहीं होता तो कहानी उल्टी होती। बस इसी बात पर ट्विटर से लेकर के फेसबुक तक ब्राह्मण समाज गुस्सा फुल फॉर्म में आ चुका है और हर कोई अपनी अपनी राय यहाँ पर ठोक रहा है। आगे बढ़े और चलिए आपको दूसरी खबर बताते हैं। ये खबर थोड़ा अलग है, लेकिन आज इसमें भी है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग आदमी रिपोर्टर से बड़ी साफ भाषा में क्या कुछ कह रहा है, आप उसे भी सुनिए। रोने गाने से कुछ नहीं होगा, पैसा दोगे तो ही काम होगा। और जो है मतलब पंडित लोग इतने कमजोर नहीं होते हैं, रोने से आपका कुछ नहीं होने लगे। पंडित लोग तो पंडिताइन आजकल करोड़पति हो रहे हैं। जब उस समय का आरोप लगाया, हाँ इस तरह का आरोप लगाए और जो है मतलब बोले ऐसे कुछ होने वाला नहीं है आप लोग रोने गाने से। और सुर्ख नशे में भी थे दोनों जन उनके साथ। सुन रहे हैं आखिर कैसे कह रहे हैं चाचा कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा, पैसा दो तभी काम होगा। और फिर बात को घुमा फिरा करके पंडितों पर ऐसी टिप्पणी कर दी कि बस इंटरनेट फट गया। लोग कह रहे हैं कि सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान तो मत करिए। कुछ तो सीधे सीधे कह रहे हैं, ऐसे घूसखोर लोगों को नौकरी से ही निकाल दो। मतलब वीडियो छोटा है लेकिन गुस्सा बहुत लंबा खिंच गया है। आगे बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। ये थोड़ा सा दिल भारी करके सुनिएगा। आजमगढ़ में एक युवक है सौरभ तिवारी, बेसिक शिक्षा विभाग के सामने आत्महत्या करने पहुंच गया। कहानी सुनेंगे, खुद सुनिए इनकी मुंह ज़बानी। मेरा नाम सौरभ तिवारी भैया। मेरे पिताजी के स्कूल का मामला है। हर महीने ये लोग क्या करते हैं कि वेतन रोक देते हैं। 25-26 साल बाद कोर्ट के फैसला आया है जिसकी वजह से इनको वेतन भुगतान चालू हुआ। उसके बाद उपेंद्र जी थे, उन्होंने पूरा नोट एक वेतन दिए बिना किसी लिखित आदेश के 2 वेतन रोक दिए। उसके बाद फिर वेतन भुगतान किए नहीं, 9-10 महीने रुका रहा वेतन। उसके बाद एडीआर जी आए वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, उन्होंने फिर वेतन भुगतान किया। उसके बाद फिर उपेंद्र छुट्टी पर से आए, फिर रोक दिए। 25 लाख रुपए की हमसे तभी मांग किए थे और 17 लाख रुपए और मांग रहे थे कि दीजिए तब हम भुगतान करेंगे। ना देने पर उन्होंने भुगतान रोक दिया था। फिर यहीं पे हम लोग जेडी साहब के न्याय मांगने गए थे, सब बातें हुई थी यहाँ पे। फिर उस टाइम भी बहुत ये लोग हर स्तर तक गिरा दिए थे। लोग कोई कारण नहीं भैया, लोग हर महीने का भैया है कि ये लोग वेतन रोक देते हैं। हर महीने यहाँ दौड़ो भागो परेशान हो। मेरे पास पैसा है 55 लाख रुपए की, मैं हर महीने इन लोग का वेतन जो रोके उसको लेके मैं हाईकोर्ट जाऊँ? कहाँ से लाऊं? जिस शिक्षक की 25-26 साल से वेतन न मिला हो, वो इतना पैसा कहाँ से लेके आएगा? कहाँ हाईकोर्ट जाएगा? दौड़ेगा कहाँ जाएगा? तो हमारे पास अब सक्षमता नहीं है भैया। कितना लड़ेंगे? लड़ते लड़ते आज ही जागे। 1.5 साल से जब से कोर्ट का फैसला हुआ कि वेतन दिया जाए, सारे अधिकारी जैसे लग रहा है कि क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वेतन मतलब हर महीने वेतन रोक दे रहा है। तो क्या करें भैया, क्या करें? मैं परेशान हो गया हूँ दौड़ते दौड़ते। मैनुद्दीन है,
25 लाख रुपए लेके बैठे हैं, उसके बाद बदतमीजी करते कहते मौखिक रूप से रुक गए तो काका ले बा। पिछली बार मैं अभी आया था 2 तारीख को, मैनुद्दीन कह रहे थे कि मौखिक रूप से 1 हफ्ते तक दियाज से बोले रोक दीजिए वेतन कुछ नहीं होगा। मेरे सामने एक बात है, मैनुद्दीन बोले, जो कि वही मुझसे 25 लाख रुपए लिए हैं यही। उसके बाद भी उन्होंने, जेडी साहब ने बोला था कि उस पर न्याय मिलेगा अभी तक, लेकिन हम लोग को कोई न्याय नहीं मिला। उसके बाद भी इस महीने का फरवरी का वेतन किए, मार्च में फिर मनोज कुमार आए, फिर वेतन रोक दिए। बताइए भाई कितना आदमी दौड़ेगा। राम जन्म सिंह जो शिक्षक नेता अपने को बनते हैं, जो उतने डियास है भैया, उन लोग को बस एरियर दिखता है, ये नहीं देखता 26 साल शिक्षक कैसे स्कूल गया, कहाँ से पैसा बटोर के अपने लड़कों को पढ़ाया, कैसे 55 किलोमीटर तक आजमगढ़ से लालगंज तक स्कूल कैसे गया, ये किसी को नहीं पता। जो वेतन दे रहे हैं बस उन लोग का मुंह खुला रहा, लिया के देता कहाँ से लिया दे, कितनी बेच देती यार, काम खत्म हो जाए। राम जन्म सिंह पकड़ी है, जो अपने आप को पूर्व शिक्षक नेता मानते हैं, अपने आप को भी आ जाते हैं, वेतन रोक दीजिए, उनसे हमारा कोई जो कि पर्सनल विवाद नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमेशा आके यहाँ विवाद क्रिएट कर देते हैं। रोक दीजिए वेतन। सुना कैसे कह रहे हैं कि ब्राह्मण नाम देखते ही कोई मदद नहीं कर रहा है। अब ये जो बयान है, वैसे ही यूजीसी का मुद्दा गरमाया हुआ है, ऊपर से ऐसा बयान। अब इसके बाद समाज, सिस्टम और पहचान तीनों पर बहस छिड़ गई है। अब थोड़ा सा रुक कर लेते हैं राजनीतिक पिच पर, क्योंकि वहां भी खेलना बहुत जरूरी है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी ने बंगाल में मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया और उसी के साथ अमित शाह ने सीधा ऐसा बयान दे दिया जो ट्रेंड करने लगा। वो बयान आप सुनिए। कल नॉमिनेशन खत्म हुआ है, आज आपने संकल्प पत्र जारी किया है, लेकिन इस दरमियान तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है हुमायूं कबीर को लेकर, जिसमें कहा गया है कि भाजपा ने 1000 करोड़ रुपए हुमायूं कबीर को दिया है ताकि वोट का ध्रुवीकरण हो जाए। 2 मुख्यमंत्री का नाम इसमें लिया गया, भाजपा का क्या कहें? भाई आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकते हैं। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करें। आनंदो भाई पत्रिका। अमित शाह का मतलब बेहद साफ है कि चुनाव बंगाल का है, लेकिन बयान पूरे देश के टेम्परेचर को बढ़ा देंगे हम। तो भैया आज की बतकही में इतना ही। यहाँ पर हर मुद्दा सीधा नहीं है, थोड़ा टेढ़ा, और टेढ़े सवालों के जवाब सीधे नहीं मिलते। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे थे बतकही चौक, जहां बात कम और सच्चाई ज्यादा दिखाई जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.